दोस्तों आज के हमारे नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बेड़स नदी को, कोडाली नदी को, बाणगंगा नदी को, खारी नदी को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणा नामक स्थान राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, किशनगढ़ का, अलवर का, सिरोही का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिरोही जिले का वालर नृत्य प्रसिद्ध रूप से माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने, गंगा सिंह ने, कल्याण मल ने, राव बीकाजी ने। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। बीसलपुर किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, अजमेर में, टोंक में, नागौर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टोंक जिले में बीसलपुर नामक स्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ नामक स्थान को राजस्थान का गौरव के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980, 1958, 2000, 2011। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1958 ईस्वी में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है कहलाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, भूरी मिट्टी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी के रूप में यह जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में, बूंदी जिले में, बारां जिले में, झालावाड़ जिले में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2001 में, 1999, 2004 में, 2005 में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2001 में राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति घोषित कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पीट, एथेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिग्नाइट नामक कोयला राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। रानी जी की बावड़ी स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, चूरू में, लोसल में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बूंदी नामक स्थान पर रानी जी की बावड़ी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? आहुआ से, जयपुर से, नसीराबाद से, कोटा से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आहुआ नामक स्थान से ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14।
एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, गोपाल सिंह ने, गोविंद गुरु ने, दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, नरेगा का आरंभ कब हुआ? 2008 में, 2004 में, 2010 में, 2006 में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2006 ईस्वी में नरेगा का प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, बाड़मेर की, चित्तौड़ की, अजमेर की। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाड़मेर जिले की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध मानी जाती है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं? 40, 70, 60, 50। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 50 पशु मेले लगते हैं राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कोटा जिले में, जोधपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, भरतपुर जिले में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाए? जोधपुर रियासत ने, जयपुर रियासत ने, अजमेर रियासत ने, अलवर रियासत ने। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अलवर रियासत ने यह नियम बनाए थे सर्वप्रथम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? महाराजा चरण सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा बिशन सिंह, महाराजा कल्याण सिंह। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा बिशन सिंह जयसिंह द्वितीय के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, डूंगरपुर के निकट नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाए? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामसत्य ने, किशोरी देवी ने। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रेमल देवी ने डूंगरपुर के निकट नौलक्खा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, चौके लाओ महल निम्न में से कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, बीकानेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जोधपुर दुर्ग में चौके लाओ महल स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का सबसे ज़्यादा ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जालौर का किला। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ का किला सबसे ऊंचा किला माना जाता है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था 1556 से 1605 ईस्वी तक, 1574 ईस्वी से 1610 ईस्वी तक, 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक, 1571 ईस्वी से 1608 ईस्वी तक। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में, सीकर जिले में, अलवर जिले में, पाली जिले में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोंक जिले में यह स्थित है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया गया था। 1991 में, 1967 में, 1969 में, 1961 में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में रिको की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? 888, 909, 943, 949। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 888 बाल लिंगानुपात माना जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? 1971 में, 1974 में, 1973 में, 1975 में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी या आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। मालपुरा किसकी नस्ल है? गाय की, भेड़ की, बकरी की, भैंस की। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भेड़ की नस्ल मानी जाती है मालपुरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, गौड़वाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तरी पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिणी पूर्वी भाग में यह मिट्टी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 2.16%, 1.16%, 9.10%, 12.23%। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1.16% राजस्थान में जल मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? खाटू लवण झील, पंचपदरा झील, सांबा झील, डेंडवाना झील। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांबा झील को एक रूप से बालसन का उदाहरण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। कोराल नदी का संबंध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से है? सीकर जिले से, बूंदी जिले से, बारां जिले से, डूंगरपुर जिले से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बूंदी जिले से इस नदी का संबंध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से बाग में स्थित है? बांसवाड़ा के बाग में, चित्तौड़गढ़ के बाग में, बाड़मेर के बाग में, बीकानेर के बाग में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बीकानेर के बाग में छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से, चित्तौड़गढ़ जिले से, कोटा जिले से, बीकानेर जिले से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, लक्ष्मण का। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु जी का अवतार माना जाता है जाम्बोजी को।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। संत जामोद जी का जन्म हुआ था पीपासर में, निमराना में, मांडल गढ़ में, पेपरलुंदा में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपासर नामक स्थान में संत जामोद जी का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को, चित्रांगद मौर्य को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। बापा रावल का मूल नाम क्या था? गुहादित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज, अलहट। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कालभोज बापा रावल का मूल नाम माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? शीला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, केला देवी से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केला देवी लोक देवी से लांगुरिया गीत का संबंध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद छावनी से, एरेनपुरा छावनी से, नीमच छावनी से, ब्यावर छावनी से। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीराबाद छावनी से प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ हुआ था सन 1857 की क्रांति में। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई? बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से, अत्यधिक गर्मी से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पानी के अभाव से इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। 13 ताली लोक नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी को, रामदेव जी को, पापू जी को, देवनारायण जी को। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामदेव जी को 13 ताली लोक नृत्य समर्पित किया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? स्वर्गीय गवारी देवी को, अल्लाह जिलाई बाई को, मांगी बाई को, गुलाबो देवी को। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्लाह जिला बाई को मरुभूमि की कोकिला के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर जिले में राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। बीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गवारी, स्वांग, तमाशा, रमत। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गवारी लोक नाट्य बीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। मामा बांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा जिले में, बूंदी जिले में, बारां जिले में, सवाई माधोपुर जिले में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बारां जिले में मामा बांजा का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। सागर मलगोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर रियासत से, उदयपुर रियासत से, जैसलमेर रियासत से, किशनगढ़ रियासत से। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर रियासत से इनका संबंध माना जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। चुप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दांत में चुप नामक आभूषण को पहना जाता है।